नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे से हमारा एक हिंदी का सेशन आता है जो बहुत प्यारा सेशन है और रिवीजन सेशन चल रहा है आगामी भर्तियों को देखकर। और जैसे ही चुनावी माहौल समाप्त हो रहा है और उसी के चलते जो है हम आपको प्रैक्टिस भी थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, जिससे कि बहुत जल्दी आपकी डेट आनी शुरू हो जाएंगी जूनियर असिस्टेंट और उत्तर प्रदेश पुलिस की। और इसी बीच जो है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आज का जो टॉपिक है ना, वो इतना बिंदास टॉपिक है कि हिंदी की 32वीं क्लास है और लिंग, जिसे हम जेंडर बोलते हैं, ठीक है। और आज आपको पता है कि 8 तारीख है और 10 बजे हमारा सेशन होता है, तो हम बात करेंगे आज बहुत प्यारी बात। जैसा आपको पता है कि हिंदी में लिंग बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी में 2 शब्द होते हैं, एक तो सेक्स होता है और एक होता है जेंडर, ठीक है। दोनों में अंतर भी समझेंगे, क्या होता है सेक्स, क्या होता है जेंडर, क्या होता है, क्यों। क्योंकि जब हम किसी अस्पताल में अपना ऐसा मान के चलिए पर्चा बनवाते हैं तो वहाँ सेक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है, लिंग के ब्रैकेट में सेक्स। और जबकि हम कोई आवेदन फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ जेंडर क्या होता है, जेंडर लिखा हुआ होता है। तो इस पर भी हम समझेंगे कि ये क्या अंतर है, इन बातों पे बात करेंगे। तो पहले तो हम इसी बात पे बात कर लेते हैं कि सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। उससे पहले हम इसकी परिभाषा और सारी बात करेंगे। चिंता न करें। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप इस सेशन को जो है शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में और इसे लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जो है ग्रुप्स में जो है इसे भेज देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं लिंग, ठीक है। हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो लिंग में वो रहेगा जेंडर। हम समझेंगे दोनों को, ठीक है। तो जेंडर रहेगा ये हमारा टॉपिक। क्या रहेगा? ये टॉपिक रहेगा हमारा जेंडर, ठीक है भाई। अब क्या होता है समझिए, इसे क्या कहते हैं। इसका मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है जेंडर का, वो क्या होता है। जेंडर का मतलब होता है चिन्ह करना, एक तरीके से चिन्हित करना संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति या स्त्री जाति अथवा नर या मादा होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ज़रूरी है, परिभाषा बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एक सेकंड, ज़रा दोनों ही पेनों की जो है ना थोड़ा सा छोटा छोटा कर लें, ठीक। परिभाषा क्या होती है समझिए, संज्ञा के जिस रूप से, मतलब संज्ञा के जिस रूप संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु ठीक है, व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति ठीक है, पुरुष जाति भी कह सकते हैं या स्त्री जाति, पुरुष जाति, स्त्री जाति अथवा नर या मादा का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं, यानी कि जेंडर कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ माली, क्या कहूँ? माली, ठीक है। मैं कहूँ कपड़ा, मैं कहूँ बैंत, ठीक है। मैं कहूँ लड़का, ठीक है, लड़का। मैंने कहा लड़की, ठीक है भाई, लड़की। यहीं पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो मैंने कहा घोड़ा, मैंने लिखा कबूतर, ठीक है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम इन शब्दों को क्या कहते हैं? तोड़ देते हैं इनको, ठीक है। किस में? स्त्री जाति बोध में, स्त्री जाति में या फिर पुरुष जाति में। तो ये तो थी छोटी मोटी बात, इसको तो समझ लेते हैं बच्चे। परंतु एक जो काम की बात मैं बताने वाला हूँ ना आपको, वो अंतर हम क्या कहेंगे। देखिए, एक तरफ तो लिखेंगे लिंग, तो लिंग तो लिखना दोनों तरफ ही, मगर यहाँ क्या लिखेंगे? सेक्स, ठीक है। और दूसरी तरफ जो लिखना है वो हमें क्या लिखना है? वो लिखना है लिंग ही लिखना है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? जेंडर, ठीक है भाई। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ को समझ लेंगे, क्या समझना है इस बात को। लिंग जो होता है ना, सेक्स जो होता है, जैविक या शारीरिक होता है। कैसा होता है?
सेक्स जो होता है यानी कि ये जो होता है यह है जैविक, या जैविक कह सकते हो या फिर शारीरिक कह सकते हो। क्या जैविक कह सकते हो, शारीरिक कह सकते हो इसको, ठीक है। यह प्राकृतिक भी होता है, यह प्राकृतिक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह स्थायी होता है, यह स्थायी होता है। समझेंगे इस बात को बाद में, पहले लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। सेक्स बदला नहीं जा सकता, सेक्स बदला नहीं जा सकता, ठीक है। जबकि आगे आता है लिंग यानी जेंडर, ये सामाजिक या सांस्कृतिक होता है। यानी कैसा होता है, सामाजिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। सांस्कृतिक मतलब इस समाज की देन होता है, ये डिफाइन करता है, ठीक है। इसे व्यवहार करके और भूमिका से पता चलता है इसका, यानी कि इसका पता व्यवहार या भूमिका से पता चलता है, ठीक है। भूमिका से पता चलता है मतलब यहाँ पर एक सोच बना ली लोगों ने। क्या सोच बना ली, यह समाज की देन है, इसे ऐसे कह सकते हैं, ये समाज की देन है, ठीक है। सारी चीज़ समझेंगे। यह परिवर्तनशील है, क्या है, यह परिवर्तनशील है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए एक सोच बना ली बच्चों ने, सभी ने, इसे बदला जा सकता है। जैसे मान के चलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके केवल लिंग को यानी कि क्या है, शारीरिक अंगों को देखकर ही पता लगाया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। बात को गौर से समझो, ठीक है। परंतु जब वो बड़ा होता है तो लोगों के मन में एक मानसिकता बन चुकी है कि कानों में बाली जो पहनेगी लड़की पहनेगी, ठीक है। साड़ी जो पहनेगी लड़की पहनेगी, सूट सलवार जो पहनेगी लड़की पहनेगी, नेल पॉलिश जो लगाएगी लड़की लगाएगी, लिपस्टिक जो लगाएगी लड़की लगाएगी, बिंदी जो लगाएगी लड़की लगाएगी, ठीक। मानसिकता बन गई। अंततः जब कोई लड़का मान लीजिए उसका नेल पॉलिश लगा ले, कोई लड़का का नेल पॉलिश लगा ले, तो क्या कहते हैं वो कहते हैं अरे यार क्या लड़कियों वाले काम कर रहा है, ऐसा कहते हैं ना, क्या लड़कियों वाले काम करें। इसका मतलब उन्होंने पहले ही मानसिकता बना दी है कि ये काम केवल लड़कियों को ही करने की परमिशन है, तो ये समाज ने दे दिया है इसको, ठीक है। वो लड़की बना नहीं, उन्होंने उसे एक जेंडर दे दिया, कि जेंडर की तरफ से देखा, एक पहचान दे दी कि यार तू लड़कियों की तरह क्यों बात करता है, तू लड़कियों की तरह क्यों कपड़े पहनता है, तू लड़कियों की तरह क्यों ढंग से रहता है। अब वो कहकर उनका सेक्स थोड़ा ही चेंज किया उसने, तो इसे समाज देता है। मेरी बात समझ गए होगे आप, समझ गए नहीं, मेरी बात समझ गए होगे। तो जो हमारे करिकुलम होता है, एक्टिविटी होती हैं, वो जो होती है सामाजिक और सांस्कृतिक होती हैं, उन्हीं को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर ही हमारे जेंडर का पता चलता है। तो ये बड़ी सरल आसान भाषा में बताया था मैंने, मगर चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इससे आगे बढ़ते हैं लिंग के प्रकार, लिंग के भेद भी लिख सकते हैं। लिंग के भेद तो ये दो तरीके से होंगे। एक तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। अब मेरे लाल वो कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए हमको। एक तो होता है हमारा पुल्लिंग, क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दूसरा हमारा होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होता है। और तीसरा होता है नपुंसकलिंग, ठीक है। ये होता है वहाँ पर। जबकि हिंदी में और अंग्रेजी में, यानी कि हिंदी व अंग्रेजी में कितनी संख्या होती है, 2। तो हिंदी में क्या होता है, एक तो होता है पुल्लिंग, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ये मूल भेद यही होते हैं। ऐसा तो नित्य पुल्लिंग भी होता है, नित्य स्त्रीलिंग भी होता है, उभयलिंग भी होता है, परंतु वो अलग चीज़ है। लिंग 2 ही होते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में नहीं, बस यही होता है इसमें। चलिए इससे बाद में बात करते हैं कि क्या है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग।
और पुल्लिंग में भी समझो, पुल्लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मूल पुल्लिंग, ठीक है, एक होते हैं नित्य पुल्लिंग। क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग, ठीक है। इनका प्रयोग ज़्यादातर जीव जंतु, पशु पक्षी इन पर किया जाता है। इनका प्रयोग जो किया जाता है जीव जंतु पशु पक्षी पर किया जाता है, समझ गए नहीं? कीट पतंगों पर किया जाता है इनका प्रयोग, नित्य पुल्लिंग का, ठीक है। पुल्लिंग क्या होते हैं समझिए, ये क्या होते हैं नित्य पुल्लिंग, यानी कि नित्य पुल्लिंग ऐसे होते हैं, ऐसे या ऐसी संज्ञाएं जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग में या पुल्लिंग से पहले मादा शब्द लगाया जाए तो उन्हें कहते हैं नित्य, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं, ठीक है, नित्य पुल्लिंग। जैसे मैं लिखूं मच्छर, क्या लिखूं? मच्छर, बुरा मत मान जाना भाई। तो क्या कहेंगे इनको? मादा मच्छर, स्त्रीलिंग बनाने के लिए मच्छर, और क्या कहेंगे? मादा मच्छर। कहूं बिच्छू तो क्या लगाना पड़ेगा? मादा बिच्छू, ठीक है। छोटी छोटी बातों से समझ जाओगे, ठीक है। मैं कहूं कौवा तो कौवा बोलते हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा? मादा कौवा, ठीक है। कबूतर तो मादा कबूतर, ठीक है, मादा कबूतर, ठीक है भाई। उल्लू, मादा उल्लू, उल्लू तो क्या हो जाएगा? मादा उल्लू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इन्हीं को कहते हैं नित्य पुल्लिंग। अब आप समझ गए होंगे, एक बार डेफिनेशन देख लेंगे। जीव जंतु पशु पक्षियों पर कीट पतंग रहते हैं, ऐसे संज्ञाएं जो स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग से पहले मादा शब्द लगाया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? नित्य पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं हमारे? जैसे मच्छर हो गया, मच्छर को मादा मच्छर कहेंगे, स्त्री को, ठीक है। बिच्छू मादा बिच्छू कहेंगे, कौवा मादा कौवा कहेंगे, कबूतर मादा कबूतर कहेंगे, उल्लू का मादा उल्लू कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग क्या होते हैं? वे संज्ञाएं जिनका रूप पुल्लिंग में हो या उनका स्त्रीलिंग भी प्रसारित हो। जैसा लड़का है, लड़का का लड़की जरूर है, लड़का जो है वो क्या है? लड़की जरूर है, मगर कुछ निर्जीव चीज़ें हैं। जैसा महीनों के नाम, ये कुछ सजीव थोड़ा ही है, तो यहाँ निर्जीव चीज़ें आ जाएंगी सारी, समझ गए नहीं? और यहाँ पर सजीव भी आ जाएंगे, प्राणियों के नाम भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब पुल्लिंग क्या होते हैं वो भी देख लेंगे, पुल्लिंग क्या होते हैं वो देख लेंगे, पुल्लिंग को सबको देख लेंगे। जो पूर्ण पुल्लिंग होते हैं, मूल पुल्लिंग होते हैं, ठीक है भाई। जो मूल पुल्लिंग होते हैं वो कौन होते हैं? मूल पुल्लिंग, ठीक है। क्या होते हैं समझिए। सबसे पहला आपको क्या लिखना है? सबसे पहला जो होता है, ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं जो पुरुष जाति को बोध करते हैं। जैसे आकारांत शब्द। अब सभी तो होते नहीं आकारांत शब्द, ये सभी तो होते नहीं, कुछ होते हैं। जैसे लड़का, क्या हो जाएगा? लड़का, कपड़ा, लड़का हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है। पाला, जाड़ा, पाला, ठीक है। तो ये आकारांत, ठीक है। अकारांत हो चुका, इकारांत। दूसरा
ई या ई कारांत शब्द, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं इकारांत इकार। जैसे आपने देखो माली, माली नाम सुना होगा, धोबी, माली नाम सुना होगा, धोबी। कवि पुजारी, कवि पुजारी, ठीक है भाई, कवि भी नाम सुना होगा, पुजारी भी नाम सुना होगा। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक है, पर्वतों के नाम। जैसे पर्वतों के नामों में क्या आ जाएगा, हिमालय, विंध्याचल, हिमालय, विंध्याचल, एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है, या फिर आल्पस, आल्पस, तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है भाई। दिनों के नाम, तो अब लिखे जाओ बस इसको, दिनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम हो जाएंगे, महीनों के नाम हो जाएंगे, ग्रहों के नाम हो जाएंगे, पेड़ों के नाम हो जाएंगे, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ठीक है भाई, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, आपके खाद्यान्नों के नाम, खाद्यान्नों के नाम, जैसे चावल, ठीक है, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, ठीक है। तो यहाँ से धातुओं के नाम भी आ जाएंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, इस तरीके से। जल स्तर भूखंडों के नाम, जल स्तर भूखंडों के नाम, जल स्तर या भूखंडों के नाम, भूखंडों के नाम, जैसे तालाब, पोखर, जलाशय वगैरह वगैरह। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम जैसे हीरा, ठीक है। धातुओं के नाम, द्रवों के नाम, द्रव, द्रवों के नाम, कुछ द्रव अपवाद भी होते हैं, द्रवों के नाम, जैसे घी, ठीक है, घी खा लिया मगर शराब पी ली। अपवाद क्या है, अपवाद, अपवाद क्या है, शराब, चाय, चाय शराब हो गया, चाय, कॉफ़ी, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है वो क्या है, अपवाद है। क्या है भाई ये, अपवाद। चांदी, लस्सी। अब नगरों के नाम यही लिख लेते हैं, चलो, नगरों के नाम, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये भी याद रखो, ठीक है। सागरों के नाम, सागरों, सागरों के नाम, जैसे लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, सब आ जाएंगे। तो मैं अब यहाँ बताता हूँ 1 बाय 1। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। महीनों के नाम जैसे मई, जून, मई तो आपका स्त्रीलिंग होता है, बाद होता है। जनवरी, फरवरी, तो जनवरी का महीना आ गया ऐसा बोलते हैं, आ गई नहीं बनना तो, ठीक है। तो मई नाम है मगर बाकी में प्रयोग होगा तो पुल्लिंग के रूप में होगा। ग्रहों के नाम मंगल, बुध, बृहस्पति, ठीक है। पेड़ों के नाम नीम, शीशम, पीपल, इस तरीके से। खाद्यान्नों के नाम चावल, मक्का, ठीक है, आपका जौ, इस तरीके से। धातुओं के नाम लोहा, चांदी, तांबा, ठीक है। जलस्तर भूखंडों के नाम तालाब, पोखर, जलाशय। रत्नों के नाम जैसे आपका हीरा, ठीक है, पन्ना, ये आ जाएगा। द्रवों के नाम घी, आपका घी आ जाएगा, ठीक है, तेल आ जाएगा, पानी आ जाएगा, सोना आ जाएगा, रत्न ही होते हैं वो भी। नगरों के नाम मुरादाबाद, दिल्ली, ठीक है। देशों के नाम भारत, ब्रिटेन, ठीक है, इस तरीके से। सागरों के नाम लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इन्हें कहते हैं पुल्लिंग, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे स्त्रीलिंग की तरफ। क्या पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग। ठीक है भाई, तो स्त्रीलिंग क्या होते हैं? नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग 2 प्रकार के होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग भी। तो पहले स्त्रीलिंग पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। तो स्त्रीलिंग होते हैं ऐसे शब्द जो स्त्री या मादा का बोध करें। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति या मादा का बोध करे। ठीक है, मादा का बोध करे, इन्हें क्या कहते हैं? हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ख से समाप्त होने वाले शब्द जो होते हैं अधिकांश, नोट करके लिख सकते हैं। ख से समाप्त होने वाले ख से समाप्त होने वाले जैसे कौन कौन से होते हैं? ईख, भूख, सीख, चीख निकल गई बोलते हैं, चीख निकल गई। ठीक है, आदि। तो जो भी ख से समाप्त होते हैं अधिकांश वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किनके? नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका गंगा, ठीक है, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। ठीक है, बस पहचान लोगे इनसे। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे 26 जनवरी आगे ही बोलते हैं, आगे नहीं बोलते। ठीक है, एकादशी कहते हैं, एकादशी। ठीक है, एकादशी का मेला लगा हुआ है, एकादशी ये होते हैं ये आपके। ठीक है, भाषा बोली लिपियों के नाम, भाषा बोली लिपियों के नाम, सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। संस्कृत, जापानी, मराठी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, पहाड़ी लिपि, गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है, कुछ बर्तनों के नाम, ये भी क्या होते हैं आपके? इसमें चम्मच, कटोरी, ठीक है, थाली, ठीक है, करछी, कढ़ाई वगैरह वगैरह। ठीक है, फूलों के नाम, ठीक है, जैसे सूरजमुखी का फूल आ गया। ठीक है, सूरजमुखी। ठीक है, फूलों का नाम सूरजमुखी का फूल। ठीक है, चमेली का फूल। फलों के नाम जैसे लीची का सीजन चल रहा है इस टाइम, तो लीची हो गया। ठीक है, नाशपाती हो गया। द्रव्यों के नाम जैसे चाय, शराब, ठीक है, कॉफ़ी आदि। बस पहचान नहीं तो रिवीजन जो चल रहा है आपका। अब यहाँ पर तुम्हें ABCD थोड़ी सिखाई जाएंगी। भाववाचक संज्ञाएं, कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी होती हैं। कुछ भाववाचक शब्द भी होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपको निकटता, मधुरता, सुंदरता, मनुष्यता। तो निकटता, सुंदरता, मधुरता, ETC। ठीक है, ये भी आपके हो जाते हैं। यहाँ पर एक और शरीर के कुछ अंग होते हैं, या नाक, कान, गर्दन, ये होते हैं। शरीर के कुछ अंग भी होते हैं। तो शरीर के कुछ अंग, नाक, कान, ठीक है, गर्दन, ठीक है, ये भी होते हैं। इतनी बात याद रख लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तो ग्रंथों के नाम जैसे गीता, रामायण, ठीक है, ETC। ठीक है, कुछ प्रत्ययों से बनी होती हैं, जापानी, सजावट, इस तरीके से, वो छोड़िए। ठीक है भाई, वो छोड़िए आप। अब होते हैं
स्त्रीलिंग। अब आगे कौन सा होता है, नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है उसे समझिए। नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है, नित्य स्त्रीलिंग ये क्या होता है भाई, नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है? ऐसे शब्द जिनको पुल्लिंग बनाने के लिए नर लगाया जाए, ऐसे शब्द जिनको पुल्लिंग, ऐसे शब्द जिन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए, ठीक है, क्या लगाना पड़े, नर लगाना पड़े, मूलतः वो स्त्रीलिंग में हो, मूलतः वह स्त्रीलिंग में हो, ठीक है। जैसे मक्खी तो क्या लगाएंगे, नर मक्खी लगाना पड़ेगा, मक्खी या नर मक्खी। चील तो क्या लगाना पड़ेगा, नर चील। बत्तख तो क्या लिखना पड़ेगा, नर बत्तख, ठीक है। और बता चींटी तो क्या लगाना पड़ेगा, नर चींटी। मधुमक्खी तो नर मधुमक्खी, ठीक है भाई। और बात समझ में नहीं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, चील हो गया, मधुमक्खी हो गया, तितली तो नर तितली, ठीक है। तो जिन शब्दों के पुल्लिंग बनाने के लिए हमें नर का प्रयोग किया जाए तो वो हमारे क्या होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, कम समय में सारी चीज़ सीख लोगे आप, कम समय में सारी चीज़, ठीक है। अब इसके बीच में एक चीज़ और आती है जिसे हम कहते हैं उभयलिंग। नोट करके लिखना पड़ेगा आपको, ये नोट करके लिखना पड़ेगा आपको, उभयलिंग क्या होता है। उभयलिंग ये क्या होता है, इसमें क्या आता है, सेवा पदों के नाम, यानी क्या, सेवा पदों के नाम, सेवा पदों के नाम उभयलिंग में होते हैं, जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता है, सेवा पद। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं कहूँ प्रधानमंत्री, मैं कहूँ राज्यपाल, मैं कहूँ प्रधान, मैं कहूँ अध्यक्ष, ठीक है, मैं कहूँ मेयर, मैं कहूँ वकील, क्या कहूँ, वकील, मैं कहूँ आप शिक्षक, ऐसे बोल देते हैं, शिक्षक शिक्षिका तो होता है मगर शिक्षक भी बोल देते हैं। फिर कहूँ मैं लोहार, मैं कहूँ सुनहार, मैं कहूँ आपको यहाँ पर प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल तो हो गया, शिक्षक प्रिंसिपल एक ही हो जाता है। राज्यपाल हो चुका है, अध्यक्ष हो चुका है, सचिव बोल सकता हूँ, ठीक है। वकील हो चुका है, डॉक्टर, क्या बोल सकता हूँ, डॉक्टर, मैं डॉक्टर बोल सकता हूँ, ठीक है। डॉक्टर के साथ साथ आपका मेयर हो चुका है, डॉक्टर हो चुका है, लोहार हो चुका है, ठीक है। आप इसे बोल सकते हैं सचिव, प्रधान, ठीक है। वायसराय अभी बोल सकते हैं। फिर हम इसको बोल सकते हैं दरोगा, क्या बोल सकते हैं, दरोगा,
आप दरोगा के बाद में बोल सकते हो अध्यक्ष हो चुका है, सचिव हो चुका है, सभापति बोल सकते हो। तो ये सारे शब्द जो है अभी आपके क्या हैं, ये है। मैनेजर क्या हो जाएंगे, मैनेजर, क्या बोल देंगे, मैनेजर। क्लर्क क्या हो जाएगा, क्लर्क। स्टेनो, ठीक है, क्लर्क स्टेनो, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आपका पार्षद, पार्षद इसमें ही आ जाएगा, पार्षद इसमें आ जाएगा। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। न्यायाधीश, न्यायाधीश इसमें आ जाएगा, आदि। कितने शब्द हो गए बताओ, कितने शब्द हो गए। ये सब क्या होते हैं, उभयलिंग होते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री, राज्यपाल, प्रधान, अध्यक्ष, मेयर, वकील, शिक्षक, लोहार, सुनहार, सचिव, डॉक्टर, वायसराय, दरोगा, सभापति, मैनेजर, क्लर्क, स्टेनो, पार्षद, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश आदि। तो ये थे आपके एक ही क्लास में हमने बता दिया, आपको सारे क्लियर कर दिया। यानी कि पुल्लिंग क्या होते हैं, सेक्स और जेंडर में अंतर क्या होता है, ठीक है। और नित्य स्त्रीलिंग क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होते हैं, उभयलिंग क्या होते हैं, सारी चीज़ हमने आपको बता दी है। अगर आप इसे एक आध बार और देख लोगे वीडियो को तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। अपने कल नए सेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे जो है शाम को 4 बजे जो है लाइव आ जाया करो, क्योंकि शाम को 4 बजे जो है लाइव जो है क्रिया चल रही हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है सारी चीज़ों का, ठीक है बच्चा। तो अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर करेंगे और चैनल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।